क्योंकि एक व्यक्ति का लालच और लोभ रुकता नहीं है, भले ही उसे कितनी ही संपत्ति मिल जाए, उसका कोई अंत नहीं है। और अंत में लालच और लोभ ही एक व्यक्ति का अंत कर देते हैं। आप कहते हो कि मैंने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी मैं बेचैन हूँ। जानते हो क्यों बेचैन? क्योंकि आप अपने तरीकों से संतुष्ट नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, आपने पूरी ईमानदारी के साथ में पैसा कमाया, लेकिन फिर भी आपको अंदर से बेचैनी महसूस होती है। जानते हो ये बेचैनी महसूस क्यों होती है? इस बात को ध्यान से समझना। मनुष्य एक उद्देश्य केंद्रित प्राणी होता है। मतलब एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जीवन का उद्देश्य बनाना ही पड़ता है। यदि वह नहीं बनाएगा तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लग जाएगी। और यह उद्देश्य केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति उस आनंद को महसूस करना चाहता है, उस आत्मसंतुष्टि को महसूस करना चाहता है। मनुष्य का जीवन उद्देश्य केंद्रित है और मनुष्य का शरीर परिश्रम केंद्रित है। पुराने ज़माने के हमारे पूर्वज काफ़ी भागदौड़ करके अपना शिकार हासिल करते थे और उन्हें सारे दिन कठोर परिश्रम करना पड़ता था। इस वजह से एक मनुष्य का शरीर परिश्रम का आदी हो चुका, और यदि मनुष्य परिश्रम नहीं करता है तो इसकी वजह से उसका शरीर बिगड़ने लग जाता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य का जीवन, उसका मन, उसका दिमाग किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बना था। आपने ये बात कहीं ना कहीं अवश्य सुनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जिसे वह धरती पे पूरा करने के लिए आता है। और चलो कोई बात नहीं, अगर आप इस बात में विश्वास नहीं करते तो आपको यह बात तो माननी पड़ेगी कि जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए जीवन में उद्देश्य बनाना पड़ता है। और यह बात सच है, क्योंकि उद्देश्य को मनुष्य के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति अपने आप को पूर्ण महसूस करना चाहता है, अपने आप को आनंदित महसूस करना चाहता है, तो उसे उद्देश्य पे काम करना ही होगा। कई व्यक्ति अमीर होते हैं, अरबपति व्यक्ति होते हैं, वे खुद तो काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं और जीवन को हर प्रकार से सफल बना लेते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने में असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे अपने जीवन के उद्देश्य को जान नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते और वे पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन में गुजार देते हैं या नशा करने में गुजार देते हैं। आदमी नशा क्यों करता है? आदमी नशा इसलिए तो करता है ताकि कुछ समय के लिए वह खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मान सके, वह मान सके कि मैं भी कुछ हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने नैतिक नियमों का उल्लंघन करके खूब पैसा कमाया और दुनिया की नज़र में वे काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन वे अपनी ही नज़रों में सबसे असफल इंसान हैं। और यह बात मुझे उन्हें महसूस कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस बात को खुद भी जानते हैं कि वे अंदर से कितने ज़्यादा बेचैन हैं। और एक व्यक्ति जब तक केवल भौतिक संपत्ति को ही सफलता मानता रहेगा, तब तक उसका हाल यही रहेगा। सफलता एक ऐसी चीज़ होती है जिसे पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जिसे पाकर हम खुद के लिए अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जो सफलता आपको मानसिक रोगों की तरफ धकेल रही है, मैं इसे सफलता नहीं कहता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने जीवन का सही उद्देश्य ढूंढो और उसे पूरा करने का प्रयास करो। अगर आपका लक्ष्य है भौतिक संपत्ति हासिल करना, लेकिन आप वो भौतिक संपत्ति इसीलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन को अर्थ दे सके, दूसरों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें खुशी देकर अपने जीवन को मूल्यवान बना सके, तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा और वो शांति प्राप्त होगी। पूरा नहीं कर पाए तो इस बात का अफसोस मत करना, लेकिन हर दिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करो। और ज़रूरी नहीं है कि आपका उद्देश्य कोई बहुत बड़ा हो, उद्देश्य कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसमें हल्की बहुत सेवा भी होनी चाहिए। दोस्त, आपके जीवन की दिशा इस बात से निर्धारित होती है कि आपकी नज़र में सफलता की परिभाषा क्या है। आप किस चीज़ को सफल होना कहते हैं और किस चीज़ को विफल होना कहते हैं। लेकिन अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि जहर को अमृत समझ लेने से वह अमृत नहीं बन जाता। ठीक उसी प्रकार नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाकर धन प्रसिद्धि हासिल कर लेने को ही सफलता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी सफलता हमें ऐशो आराम की बहुत सी चीज़ें प्रदान कर देगी, लेकिन ऐशो आराम करने नहीं देगी, क्योंकि व्यक्ति अंदर से बेचैन ही रहता है यदि वह अपने उद्देश्य पे काम नहीं करता है। तो बस इतना ही कहना चाहता था। बाकी आप समझदार हैं, तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी
मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।